साल 326 बीसीई। अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी सेना के साथ भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से तक पहुंच चुका था। यहां उसका सामना हुआ किंग पोरस से, जो झेलुम नदी के किनारे अपनी सेना के साथ खड़ा था। पोरस के पास वो चीज थी जो अलेक्जेंडर ने पहले कभी नहीं देखी थी, युद्ध हाथी। हर हाथी के ऊपर भारी हथियारबंद सैनिक बैठे थे, और जब ये हाथी आगे बढ़ते जमीन कांप उठती थी। अलेक्जेंडर ने रात के अंधेरे में नदी पार करने का प्लान बनाया। उसने पोरस को छोटा समझने की गलती नहीं की। सुबह होते ही जंग शुरू हो गई। शुरुआत में ग्रीक कैवलरी ने प्रेशर बनाया, लेकिन जैसे ही हाथी आगे आए, ग्रीक फॉर्मेशन टूटने लगी। हाथी घोड़ों को कुचल रहे थे, सैनिक हवा में उछल रहे थे। ग्रीक सेना पहली बार पूरी तरह घबरा गई। अलेक्जेंडर खुद आगे आया और अपनी आर्चर्स को ऑर्डर दिया कि हाथियों पर निशाना साधो। घायल हाथी और ज्यादा खतरनाक हो गए। कुछ अपनी ही सेना को कुचलने लगे। युद्ध घंटों तक चला। आखिरकार पोरस घायल हो गया और पकड़ लिया गया। जब अलेक्जेंडर ने पोरस से पूछा कि वो अपने साथ क्या चाहता है, पोरस का जवाब सीधा था, मुझे राजा की तरह ट्रीट किया जाए। अलेक्जेंडर इस जवाब से प्रभावित हुआ। उसने पोरस को मारने के बजाय उसी का राज्य वापस दे दिया। ये अलेक्जेंडर की सबसे कठिन जंग थी, और यही वो पल था जब उसकी सेना ने समझ लिया कि भारत में और आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। कुछ ही दिनों बाद अलेक्जेंडर की आर्मी ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, और यहीं से उसके विश्व विजय का सफर रुक गया।